उधर बलिया में यूपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह ने लखीमपुर मामले को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राम इकबाल सिंह ने कहा कि सरकार अपना धर्म निभाने में विफल रही तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। न्यायाधीश ने स्वतः इस घटना को संज्ञान में लेकर के और गिरफ्तारी न होने पर सरकार से संवाद कर दिया, प्रश्न कर दिया और सोमवार को पूरी सुनवाई के लिए उन्होंने सरकारी वकील को निर्देशित किया कि आप अब पानी सर से ऊपर हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ही अगर देश चलाएगी तो लोकतंत्र की क्या जरूरत है इस देश में। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। कहीं न कहीं से सरकारें अपना धर्म निर्वाह करने में विफल हो रही हैं, तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है और उसके हस्तक्षेप के बाद ही गिरफ्तारी मंत्री पुत्र की हुई। ये गिरफ्तारी उसी दिन हो जाती तो बात समाप्त हो गई रहती, लेकिन इसको पकाने के चक्कर में, इसको भुनाने के चक्कर में, जांच के नाम पर लटकाने की जो आदत पड़ गई है, इसने सरकार की जन जन तक किरकिरी कराई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं निष्पक्ष, हम लोग किसी के लिए व्यू रखते हैं, हमें भी दर्द है। तो सुना आपने, ये भाजपा के नेता का दर्द है, लेकिन ये दर्द कहीं उन पर न दर्द बन जाए, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी माहौल में पार्टी और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विवेक का हम सीधे रुख करते हैं। विवेक, जिस तरीके से आशीष मिश्रा की जो रिमांड थी वो आज सुबह 10 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन कल रात को ही एसआईटी ने उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्यों थी? पहले तो एसआईटी को एक लंबी रिमांड चाहिए थी, बहस की गई, खूब लड़ा गया कोर्ट के भीतर कि हमें और पूछताछ करनी है, और जब 3 दिन की मिली तो वो इतनी ज्यादा पड़ गई कि पहले ही भेजा गया। क्या अपडेट आ रहा है कुल मिलाकर? क्या उतनी पर्याप्त पूछताछ और जांच हो चुकी जितनी जरूरत थी? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए जिस तरह से पूछताछ हुई आशीष मिश्रा को, जब शनिवार को वो हाजिर हुए थे, उसके बाद उनसे जब पूछताछ हुई है दिन भर, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, कई सवाल जवाब किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला उस पूछताछ का। वहाँ पर पुलिस को उन चीज़ों की जानकारी नहीं मिली थी, जिन चीज़ों के जो सवाल तैयार किए थे उनके सीधे सवाल उन्होंने नहीं दिए और पूछताछ में सहयोग भी नहीं किया, इसीलिए रिमांड मांगी गई थी। लेकिन 14 दिन की रिमांड में से 3 दिन की रिमांड उसकी स्वीकृत हुई, उसमें भी वही पूछताछ की गई, वही सवाल किए गए, घुमा फिरा के तमाम टीमों ने अलग अलग तरीके से पूछताछ की। इसके बाद जो अंकित दास हैं, शेखर हैं और जो मोहम्मद काले, अंकित दास का जो सुरक्षाकर्मी है, उनको सामने बैठा के पूछताछ की गई। सबसे जॉइंट इंटरोगेशन हुआ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने नहीं आ पा रही थी। और अंकित दास भी यही कह रहा था कि आशीष मौके पर नहीं थे, और आशीष मिश्रा का भी यही कहना था कि वो मौके पर नहीं थे और वो दंगल में जहाँ उनका कार्यक्रम चल रहा था, जो उनके तिकोनिया में बनवीरपुर गाँव है, वहाँ पर थे। उन्होंने हालांकि इसके कोई साक्ष्य नहीं दिए, लेकिन पुलिस को बहुत सारी चीज़ें, अपने जो साक्ष्य चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। एक सिर्फ रास्ता बस्ता था जो घटना स्थल पर ले जाके क्राइम सीन का रिक्रिएशन और वहाँ पर ले जाकर लोगों का वेरिफिकेशन कर। और एक और महत्वपूर्ण बात थी कि आशीष मिश्रा ने कहा था कि दोपहर 2 बजे वो कुछ देर के लिए अपने घर गए थे। तो कल क्राइम टीम, जो क्राइम टीम है, फॉरेंसिक टीम है, वहाँ पर जाके उन्होंने उनके बनवीरपुर में जहाँ दंगल हो रहा था और वहाँ से उनका घर कितनी दूरी पर था और वहाँ से आयोजन स्थल कितनी दूरी पर था, इन दोनों के समय के हिसाब से, जैसा उन्होंने समय बताया उस हिसाब से वो दूरी नापी गई थी। इसकी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि क्या उस वक्त तक वो वहाँ से जा सकते थे, भाग सकते थे और फिर वापस आ सकते थे। ये पूरा घटनाक्रम रिक्रिएशन के पीछे यही वजह थी कि एक स्पष्ट हो जाए कि आखिर वो जो कह रहे हैं कि वो दंगल स्थल पे थे और वहाँ से अपने घर कुछ देर के लिए गए थे, तो क्या वाकई वो घर गए थे या फिर वो घटना स्थल पर गए थे और गाड़ियों में बैठे हुए थे, उसके बाद जो कांड हुआ वहाँ पे, उसके बाद भागे और किसी तरह से सुरक्षित वापस आए। ये सारा घटनाक्रम जानने के लिए ही क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया था। फॉरेंसिक टीम अब जो भी वक्त में उन्होंने टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम की स्टडी कर रही है और जो गाड़ियों की स्पीड थी उसके हिसाब से बहुत सारे एनालाइजेशन करने हैं अभी। तो ये रिपोर्ट फॉरेंसिक की 3-4 दिन में भी सामने आएगी कि आखिर आशीष मिश्रा झूठ बोल रहे हैं या जो टाइम फ्रेम के मुताबिक वो बता रहे हैं वो सही है। ये चीज़ें सामने आने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी पुलिस। इसीलिए जब उनका रिक्रिएशन खत्म हो गया, जो गाँव से उन्होंने दंगल स्थल से, बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच निकल कर सामने आता है। शुक्रिया विवेक, आपका जानकारी और अपडेट्स को